हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज से हम संस्कृत व्याकरण की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम क्लास 6 का संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले जो आपका क्या आता है, स्वर आता है। जब भी आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं, स्वर पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं। तो वैसे ही हम संस्कृत भाषा में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले कि हमें भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जब भी बच्चों हमें क्या करना होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है, तब हम किसी न किसी भाषा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम भाषा, जिस भी भाषा का हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, वो क्या हो जाएगी, हमारी भाषा होती है। अब उसके लिए जिसको इजी लगता है इंग्लिश, वो इंग्लिश की भाषा यूज़ करता है, जिसको हिंदी इजी लगता है वो हिंदी करता है, जिसको संस्कृत अच्छा लगता है वो संस्कृत करता है। तो वो हमारी क्या होती है, भाषा। मतलब हमारे जो विचारों का आदान प्रदान जो हम करते हैं, वो किसी न किसी भाषा के रूप में हम करते हैं, और वो भाषा हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, तो वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, आपकी हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। अब सबसे पहले जो बच्चों आपका क्या आता है, वर्ण क्या होता है। तो बच्चों जो वर्ण है हमारा, जैसे हिंदी में भी हम वर्णमाला पढ़ते हैं, तो हिंदी में हम वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो हम कैसे शुरू करते हैं, अ आ। वैसे अ से लेके पहले आह तक आपके क्या आते हैं, स्वर आते हैं, फिर क से लेके ग तक आपके व्यंजन आते हैं। तो जब इनको मिलाकर कोई शब्द बनता है, अक्षर बनता है, तो वो हमारा क्या आता है, वर्णमाला में आता है। तो वर्णमाला आपकी क्या होती है, सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि अगर आप बोलें तो वो क्या होती है, हमारी वर्ण होती है। कौन सी होती है बच्चों, वर्ण होती है। तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर का आपको पता है कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों स्वर जो हैं आपके अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये आपके क्या हैं, स्वर हैं। अब आप बोलोगे कि भाई अंग और आह को भी तो हम स्वरों में ही लिखते हैं बच्चों, उनको हम स्वर में लिखते हैं, बट वो हमारे स्वर नहीं है, वो हमारे क्या हैं, अयोग्यवाह स्वर हैं। कौन से हैं, हमारे अयोग्यवाह स्वर हैं। अंग और आह जो होते हैं हमारे अयोग्यवाह स्वर होते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई अयोग्यवाह क्या होता है। तो बच्चों ऐसे वर्ण जिनमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन दोनों के जो गुण हैं वो पाए जाते हैं, अर्थात उनमें स्वरों के भी गुण पाए जाएंगे और व्यंजनों के भी गुण पाए जाएंगे। तो जिनमें दोनों के गुण जो हैं वो पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं, हम अयोग्यवाह कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला या संस्कृत वर्णमाला में जो भी हैं अयोग्यवाह, वो कौन कौन से हैं, अंग और आह। कौन से हैं, अंग और आह। इनमें क्या होता है, साथ में विसर्ग भी होती है। विसर्ग जैसे ये पीछे लगे हुए के बिंदु लगे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, विसर्ग हैं। ये ना तो पूर्ण रूप से क्या होते हैं बच्चों, ना तो आपके स्वर में आते हैं, ना ही पूर्ण रूप से आपके व्यंजन में आते हैं। अब आप बोलोगे भाई जब ये पूर्ण रूप से नहीं आते हैं तो इनको जरूरत क्या है भाई स्वरों के साथ लिखने की, तो हम इनको व्यंजनों के साथ क्यों नहीं लिखते। तो बच्चों इसमें भी एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें, कि जब देखो हम व्यंजन लिखते हैं, तो व्यंजन जब हम लिखते हैं तो जैसे हमारा कैसे आता है व्यंजन में, जैसे क हलंत आ गया, आपका क्या आया, क हलंत आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि क आपका क्या है, आधा है, पूरा नहीं है। तो जब क के साथ अ जुड़ेगा तब आपका क क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, तब आपका पूरा वर्ण बनेगा और आपका क्या शब्द बनेगा, क बनेगा। तो इसमें क्या होता है देखना, ये डिफरेंस, ये मैंने आपको उदाहरण इसीलिए दिया ताकि आप डिफरेंस इजीली समझ सको कि अयोग्यवाह और जो आपका व्यंजन है उसमें डिफरेंस है क्या। तो बच्चों देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो अ है वो क्या लग रहा है, वर्ण, मतलब जो आपका व्यंजन है उसके बाद में लग रहा है। क्या लग रहा है, उसके बाद में लग रहा है। पर जब आप अयोग्यवाह लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आपका स्वर लिखा जाता है, फिर आपका क्या लिखा जाता है, अयोग्यवाह लिखा जाता है। पहले आपका स्वर लिखा जाएगा, जैसे आप पढ़ते हो ना अंग अंग, तो पहले क्या करते हैं, अ आपका आता है, फिर अंग
अंग, अ की साउंड जो है पहले आ रही है, फिर अ की साउंड आ रही है, तो वो आपका क्या है, अयोग्यावाह स्वर। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसमें स्वरों की ध्वनि पहले आती है और व्यंजनों की ध्वनि बाद में आती है। क्या, स्वरों की ध्वनि पहले आएगी और व्यंजनों की ध्वनि बाद में आएगी, ये डिफरेंस है इसमें स्वर अयोग्यावाह में और व्यंजन में। ठीक है, व्यंजनों में क्या होगी, पहले क्या आएगी, व्यंजन की ध्वनि आएगी, फिर उसके बाद आपकी स्वर की ध्वनि आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गई चीज़ की कैसे इनका क्या डिफरेंस है और कैसे किसको हम अयोग्यावाह बोलते हैं, कौन से जो हैं हमारे स्वर हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वर्ण के आधार पर कितने प्रकार हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन, तो संस्कृत में जब हम लिखते हैं कि स्वर क भक्ति, मतलब स्वर क्या होते हैं, स्वर क भक्ति, स्वर क्या होते हैं, तो यस्य वर्णस्य, यस्य का मतलब क्या होता है, जिस। ठीक है, वर्णस्य उच्चारणम स्वतंत्रया भवति सवर्णा स्वरा भवति। फॉर एग्जाम्पल अ ई उ। ठीक है, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। अब हिंदी में समझ लो इसको, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रही हूँ मैं। यस्य वर्णस्य मतलब जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिस वर्ण का क्या है, उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात उसमें किसी और की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम स्वर बोलते हैं। तो जब हम क्या करते हैं बच्चों, स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो इसमें हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। पर जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये इनमें डिफरेंस है। तो आई होप ये स्वर का आपको पता चल गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि यस्य वर्णस्य उच्चारणम स्वतंत्रया भवति सवर्णा स्वरा भवति, कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो आपके क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका व्यंजन। तो व्यंजन का आपको पता है क्या है, क से लेके ह तक बच्चों आपके क्या है, व्यंजन है। क्या है, क से लेके ह तक आपके क्या है, व्यंजन है। फिर जैसे क हलंत मैंने आपको बता दिया, आधा है क, फिर आपको क्या करेंगे, जब इसके साथ अ जुड़ेगा तब ये क्या बनेगा, पूर्ण वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण बन जाएगा। और अब आप बोलोगे क्षत्र का ज्ञ जो है वो कहाँ गया भाई, ह के बाद क्षत्र ज्ञ भी तो आता है। तो बच्चों जो आपका क्षत्र ज्ञ है वो है आपका मिश्रित व्यंजन। क्या है वो, आपका मिश्रित व्यंजन है। अब ऐसे ही हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, ऐसे ही हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे देखो जो हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारतवर्ष देश है, इसमें सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, सबसे पहले बोली जाती थी संस्कृत भाषा, फिर उसके बाद हुआ पाली, फिर उसके बाद प्राकृतिक, फिर उसके बाद आपकी अपभ्रंश भाषा बोली जाने लगी, फिर आपका हिंदी। तो हिंदी भाषा की जननी जो है बच्चों वो संस्कृत को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी भाषा की जननी कौन है, आपकी संस्कृत है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया आपकी क्या इसमें डिफरेंस है और कैसे हम करते हैं। अब आता है अब नेक्स्ट आपके स्वर वर्णों के प्रकार या वर्गीकरण बोल सकते हैं। आपके क्या बोल सकते हैं, स्वर वर्णों के प्रकार या वर्गीकरण। तो बच्चों स्वर वर्णों जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 हैं। ठीक है, मूलभूत प्रकार। तो ह्रस्व स्वर क भवति, ह्रस्व स्वर क्या होता है, संस्कृत में जैसे पूछेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, क्या है, तो वो हो जाएगा एक मात्रा कालीन उच्चारण मात्रा माना स्वर भवति यथा अ ई उ इत्यादि। ठीक है, आप हिंदी में भी समझ लो इजली, तब ताकि आप ये अच्छी तरह से समझ सकें कि बच्चों जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का प्रयोग होता है, या आप ऐसा समझ लो कि कम समय लगता है जिसका उच्चारण करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है बच्चों वो कितनी होती है, 5 होती है।
अ ई उ रील री एते पंच ह्रस्व स्वरा संति। ये क्या है आपके पंच मतलब पांच क्या है आपके ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर क्या हुए, जिनको बोलने में कम समय लगता है। क्या लगता है, कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं हम, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका दीर्घ स्वर क भवति। तो दीर्घ स्वर क्या होता है बच्चों, जो द्विमात्राकालीन उच्चारण माना स्वर दीर्घ स्वरा भवति, कि जिसका उच्चारण करने में क्या होता है, आपको दुगना टाइम लगता है। ठीक है, स्वरों मतलब ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा या ज़्यादा समय लगेगा या 2 मात्रा का समय लगेगा, उसको क्या बोलेंगे आप, दीर्घ स्वर बोलेंगे। और इसमें कैसे आएगा, देखो आपको डिफरेंस भी यहाँ पर समझा देती हूँ। जैसे जब हम अ बोलते हैं, अ किस में आ गया हमारा, ह्रस्व स्वर में। ठीक है, तो जब ह्रस्व स्वर में आप अ बोलोगे, वहीं पे आप जब दीर्घ स्वर में आ बोलेंगे, कैसे बोलते हैं, आ बोलते हैं, तो इसको बोलने में दुगना समय लग रहा है, अ आ। ठीक है, ई, ठीक है, तो दुगना समय लग रहा है जब, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या होगा आपका बच्चों, दीर्घ स्वर हो जाएगा। आ ई उ री ए ओ औ, ये क्या है, 8 हैं जो क्या हैं आपके दीर्घ स्वर हैं। आप संस्कृत में ऐसे लिख सकते हो कि आ ई उ री ए ओ औ एते अष्ट स्वरा भवति। क्या है ये, आपके 8 स्वर हैं। जो दीर्घ स्वर हैं आपके, वो कितने हैं, 8 हैं। और अगर आपसे पूछें कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो वो आपके कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि व्यंजनानि कानि भवति, कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, कौन है व्यंजन, स्वराणाना सहयोगेन उच्चार्यमाणा वर्णा व्यंजनानि सन्ति, कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए आपको क्या होता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो आपके क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके व्यंजन हो जाएंगे। अब वो रहा है व्यंजनानि कानि कानि संति, की व्यंजनान जो है कौन कौन से हैं। तो बच्चों देखो क्या लिखा है, क हलंत, फिर आपका ख हलंत, फिर ग हलंत, फिर घ हलंत, फिर गल हलंत, च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत, न्य हलंत, ऐसे आपके ह तक आ जाएंगे। कहाँ तक आएंगे, ह तक आ जाएंगे, क्योंकि ह तक ही जो है वो आपके क्या है, व्यंजन है। नेक्स्ट जो आपके क्या है, क्षत्रज्ञ, कौन कौन से हैं आपके, क्षत्रज्ञ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्षत्रज्ञ, वो आपके क्या है, मिश्रित व्यंजन है। वो आपके क्या, मिश्रित व्यंजन है। ये जो बच्चों क से लेके अंज्ञ तक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, कवर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आप कवर्ग बोलेंगे। जो च से लेके न्य तक है, उसको आप चवर्ग बोलते हैं। ट से लेके न तक टवर्ग में आता है, और त से लेके न तक आपका तवर्ग में आता है। प से लेके म तक पवर्ग में आता है। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे ही हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, तो उसमें पूछेंगे कि तीसरा या पांचवा अक्षर, तो तीसरा या पांचवा, जैसे तीसरा पूछा कवर्ग में, तो तीसरा ये हो गया ग, और पांचवा पूछा तो ये हो गया। तो ऐसे आगे जब पूछा जाएगा, तब आपको इजी पता चल जाए कि कवर्ग कौन से हैं, चवर्ग कौन से हैं, टवर्ग कौन से हैं, तवर्ग कौन से हैं, और पवर्ग आपके कौन से हैं। तो एतानी त्रयत्रिंशतः व्यंजनम, ये क्या है, आपके पूरे 30 व्यंजन हैं। कितने हैं, पूरे 30 व्यंजन हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, वर्ण पढ़े, स्वर पढ़ा, और क्या पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी होती है, वर्ण होती है, जिसको बिना उच्चारण से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमने अयोग्यवाह पढ़ा कि अयोग्यवाह हमारे कौन कौन से हैं। अयोग्यवाह स्वर हैं हमारे अंग और आह।
क्यों उनको अयोग्यवाह बोला जाता है वो भी हमने जाना। फिर उसके बाद हमने देखा कि मिश्रित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्षत्रज्ञ हमारे क्या है, मिश्रित व्यंजन है। और फिर हमें ये भी पता किया कि सबसे पहले जो है हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाती थी, संस्कृत सबसे पहली बोली जाती थी, फिर उसके बाद आपकी पाली बोली जाती थी, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और फिर उसी तरह हिंदी। और हिंदी को जो है, हिंदी की जननी जो है वो संस्कृत को ही माना जाता है। जननी आपको पता ही है किसको बोलते हैं, माँ को बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने ह्रस्व स्वर पढ़ा कि जिसका उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे वो हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। और 5 हैं, ये कौन कौन से हैं, अ, ई, री, लरी और ये क्या है आपके ह्रस्व स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ जो है आपके दीर्घ स्वर है। अब आप बच्चों बोलोगे, एक डिफरेंस आपको बता दूं, जब आप क्या करते हैं, ह्रस्व स्वर करते हैं और दीर्घ स्वर करते हैं। जब आप ह्रस्व स्वर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, साथ में दीर्घ स्वर कर रहे हैं, ये ध्यान से देख लेना, ह्रस्व स्वर और आपका क्या आ रहा है नेक्स्ट, दीर्घ स्वर, ठीक है। इसमें देखो कि री यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, और री यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। तो क्यों लिखा है अब देख लेना। जब ये एक बार मुड़ा होगा, री जो है वो आपका एक बार मुड़ा होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ह्रस्व स्वर कहलाएगा। जब इसमें 3 बार ये क्या होगा, मुड़ा हुआ होगा ऐसे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। ये डिफरेंस है, ये आप याद रखना ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो सके कि इसमें भी भाई ह्रस्व स्वर में भी आप री को ह्रस्व स्वर भी बता रहे हो और दीर्घ में भी बता रहे हो। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जब एक बार मुड़ेगा तब आपका क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर, और जब 2 बार मुड़ेगा तब आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी, पता चला गया होगा कि स्वर किसे बोलते हैं संस्कृत में, व्यंजन क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।